सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज चलिए हम चलते हैं TRN के 14वां पार्ट है, ध्यान से आप देखिएगा। सवाल नंबर 1 से चलते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है कि कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बिमल उसी काम को 50% अधिक कार्यकुशल है। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर सवाल कहता है कमल किसी काम को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है। कहता बिमल कमल से 50% अधिक कार्यकुशल है। मतलब बिमल जो है कमल से 50% अधिक कार्यकुशल है। अगर ये 100 है तो ये 150 है, 50% अधिक कार्यकुशल हो गया। तो इसको हम काट सकते हैं 2 बार में, इसको काट सकते हैं 3 बार में, कट गया। कार्यकुशल को हम पिछला वीडियो में बताए थे कि मजदूर की तरह इस्तेमाल कीजिए, आपका सवाल आसान होगा। तो हम यहाँ पर मजदूर की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कहता है उस काम को बिमल द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाता है। कमल 15 दिन में पूरा करता है। कमल का वैल्यू कितना 2, यानी 2 लेबर काम करता है तो 15 दिन में पूरा होता है। 1 लेबर होगा तो ज़्यादा दिन लगेगा, यानी 30 दिन लगेगा। तो हमको पूछता कि बिमल इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बिमल के बारे में पूछता है। 1 लेबर 30 दिन में, तो बिमल के पास 3 लेबर है, 3 लेबर लगाएंगे तो समय तो कम लगेगा, कम के लिए भाग होगा, तो ये भाग होगा तो ये आपका 10 दिन होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 10 दिन, ये उत्तर हो जाएगा 10 दिन। चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 पर आते हैं, 2 पर आइएगा। सवाल नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 यहां पर कहता है आपका ज्योति एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। ज्योति के बारे में बोला, एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में पूरा करता है। उसका फिर यहां पर कहता है कि माला ज्योति से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। 3/4 भाग 12 दिन में, तो पूरा काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 गुना 4/3 हो जाएगा। इसको काट सकते हैं 4 बार में, यानी 16 दिन में। अब आ गया ज्योति इस काम को 16 दिन में पूरा कर सकती है, ये आ गया। अब यहाँ पर सवाल आगे है कि माला ज्योति से दुगना अधिक कार्यकुशल है। माला ज्योति से दुगना अधिक कार्यकुशल है, मतलब माला जो है ज्योति से दुगना अधिक कार्यकुशल है। अगर ये 1 तो ये 2, कोई दिक्कत नहीं। सवाल बोला कि ज्योति 16 दिन में काम को करता है, यानी 1 लेबर है तो 16 दिन में। तो हमको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उस काम को माला कितने दिनों में पूरा कर पाएगी। तो माला के वैल्यू चाहिए। माला के पास 2 लेबर है, तो 2 लेबर है तो कम समय लगेगा, कम के लिए भाग हो जाएगा, ये 8 दिन, ये उत्तर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 8 दिन आंसर हो गया। समझ में आ गया, आपका आंसर 8 दिन हो। चलिए सवाल को आगे लेके चलते हैं। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 देखिएगा। सवाल नंबर 3 पर आइए। सवाल नंबर 3 कहता है कि कोई काम की तुलना में दुगना गति से काम करता है। यहाँ बी छूट गया है, तो यहाँ पर बी यहाँ पर छूट गया, तो इसको जोड़ लीजिएगा। सवाल नंबर 3, एक किसी काम को बी की तुलना में दुगना अधिक कार्यकुशल है। मतलब ये 1 है, ये 2 हो जाएगा। ये उसको मजदूर की तरह इस्तेमाल कीजिए, हो गया। उसके बाद कहता है यदि दोनों मिलकर काम को 12 दिन में पूरा कर ले, यानी दोनों मिल गया तो 3 लेबर काम करता है तो 12 दिन में पूरा होता है। 1 लेबर काम करेगा तो 36 दिन लगेगा। 1 लेबर होगा तो समय ज़्यादा लगेगा, 36 दिन हो गया। तो कहता है तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी का वैल्यू कितना, 1 में निकल गया 36 दिन, यही आपका आंसर 36 दिन हो जाएगा। यह उत्तर हो जाएगा 36 दिन। समझ में आ गया, आपका आंसर होगा 36 दिन। सवाल नंबर 4 पर आइएगा। सवाल नंबर 4 को देखिए। 4 पर आते हैं, 4 को बनाते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए। सवाल नंबर 4 को, 4 नंबर यहाँ पर कहता है, 4 नंबर सवाल कहता है कि 7 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो उससे दुगने कार्य को 8 आदमी को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी। आपको हम पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे कि M1 गुना D1 बटा W1 इक्वल टू M2 गुना D2 बटा W2, ये हो गया। सवाल कहता है 7 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 आदमी हो गया 12 दिन। उसका फिर कहा 7 आदमी एक काम को, कोई काम है तो काम 1 हम ले लिए, कोई पता नहीं थे 1 ले लिए। उसके बाद कहता है उससे दुगने कार्य मतलब जो कार्य होता है नीचे लिखा था, दुगने कार्य को 8 व्यक्ति को पूरा करना है, तो 8 दिनों में पूरा करना है, तो कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ आदमी की संख्या 7 आदमी पहले से मेरे पास अवेलेबल था। अब कहता कि कितना अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगा। अतिरिक्त मतलब 7 + x कर सकते हैं, जो अतिरिक्त आदमी होगा वही लगेगा। अब इसको हल कीजिए। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे ये 3 बार में हो गया। अब ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते 21
बराबर 7 + x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14, क्योंकि 7 घटेगा 14, तो यही अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी, यानी 14 आदमी की आवश्यकता होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 पर आइएगा। 5 को देखिएगा, 5 नंबर सवाल देखिएगा। 5 नंबर सवाल कहता है कि एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी। कोई किला है, उसमें 50 दिन के भोजन सामग्री है, तो 50 दिन के भोजन सामग्री, लेकिन कितना आदमी है यही तो पता नहीं है। हम मान लेते हैं कि x आदमी है, 50 दिन की भोजन सामग्री है, 50 हो गया। m1 × d1 सूत्र आपको बताए थे, m1 × d1 = m2 × d2। इस सूत्र पर आपको लेके चलना है। 50 आदमी 50 दिनों के लिए भोजन था, कितना आदमी है पता नहीं, x आदमी ले लिए। उसके बाद कहा था यदि 10 दिनों के बाद 500 और व्यक्ति आ जाए, यानी 10 दिन तक चला, यानी कि 10 दिन x व्यक्ति खाना खाया और 500 व्यक्ति और आ गया, अतिरिक्त आ गया 500 व्यक्ति और आ गया, तो 500 व्यक्ति हम दे दिए, तो शेष भोजन सामग्री 35 दिन चला, यानी शेष बचा हुआ भोजन सामग्री 35 दिन चला, और बीच में तो प्लस होता है। तो कहता है कि किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, यानी शुरू में कितना व्यक्ति था, x का मान निकालना है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये 50x हो गया, तो 50x हो गया, तो यहाँ पर हम 10x इधर ले सकते हैं, 10x माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं 35x हो गया प्लस 500 × 35 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, हल करते ये 40x होगा। अब यहाँ से ये 35x इधर फिर घट जाएगा, 35x हो गया बराबर 500 × 35 होगा। अब इसको करने के लिए 5x हो गया, 5x हो गया। हर यहाँ स्टेप को हम लिख रहे हैं इसीलिए लंबा जा रहा है। इसको 5 से कटा सकते हैं 7 बार में, 7 बार में कटा सकते हैं। x बराबर क्या है 3500, यानी किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति था, 3500 व्यक्ति या सैनिक जो भी रहे, ये आपका आंसर 3500 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 की ओर बढ़िएगा। 6 पर आइए, सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 का आता है ABC एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ABC है, ABC लिख दिए, ये 24 दिन में और ये 6 दिन में और ये 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24, 6, 12 दिन में तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगी। तो तीनों एक साथ मिलकर काम करेगा तो तीनों का एलसीएम कितना होगा 24 होगा। इसको एक बार में काट सकता है और इसको 6 × 24 4 बार में काट सकता है और इसको कितना बार में काटेगा 2 बार में। तो कितना समय लगेगा इस काम को करने में, तीनों एक एक दिन में करता है, 4 × 5 तो 7, एक दिन में 7 रुपया कमाता है तो टोटल 24 रुपया कमाना है, तो समय के लिए भाग होता है 24/7 कर लेते हैं, बस यही उत्तर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा 24/7, यही आंसर 3.3/7 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3.3/7 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ये आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 पर आइए, सवाल नंबर 7 की ओर आते हैं। 7 को समझिए, 7 कैसे आपको बनाना है। सवाल नंबर 7 देखिए, सवाल नंबर 7 यहाँ पर कहता है, 7 कहता है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं, 5 दिन यहाँ डाल दिए। ए अकेला उसे 8 दिनों में पूरा करता है, 8 दिन हो गया, तो बी अकेला कितने। आप सोचिए कि ए इसमें घटेगा ना, घटाने की क्रिया आपको पता है कि गुना बटा घटा होता है, घटाने की कला आपको पता है कि गुना बटा घटा होता है, बस इसको लिखना है और कुछ करना नहीं है। ये 40/3 हो जाएगा, 13.1/3, बस यही तो आंसर होगा, यही उत्तर हो जाएगा 13.1/3। सी नंबर ऑप्शन है, ये उत्तर हो जाएगा। सिर्फ सवाल को देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। सिर्फ मेहनत कीजिए, ऑफलाइन में तो और मजा आएगा, ऑफलाइन का टेंशन नहीं लेना है, ऑफलाइन चलते रहेगा। अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर 8 पर आइए, सवाल नंबर 8 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से सुनेगा। ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी, 2 आदमी, ए और बी, 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकता है, लिख लिए। उसके बाद कहता है उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया। पहले इसका एलसीएम ले लीजिए फटाफट, ये 60 होगा, ये 5 बार में काट सकता है, ये 4 रुपये। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, मिलकर मतलब जोड़, यानी 9 रुपया का कार्य शुरू कर दिया, मिलकर आरंभ किया और 4 दिन के बाद, यानी 4 दिन काम चला, तो 4 दिन में ये 36 रुपया तो कमा लेगा। 36 रुपया कमा लेगा तो बचा कितना, तो बच गया यहाँ पर कितना 24 रुपया, क्योंकि 60 रुपया में 36 रुपया खत्म हो गया, तो 24 रुपया का काम बचा है। उसके बाद एक काम छोड़कर चला गया, चल गया मतलब चल गया, तो जाने वाला को रोकता नहीं है, ये चला गया। उसका शेष कार्य अकेले बी ने पूरा किया, शेष काम बी ने पूरा कर लिया, तो कहता है कि बी कितना दिन और लेगा। तो 24 रुपया कमाने के लिए बी काम करता है, बी एक दिन में 4 रुपया कमाता है, 24 रुपया कमाने में समय कितना लगा 6 डे, बस यही तो आंसर होगा 6 डे, यही आंसर होगा 6 डे।
चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर 9 पढ़िए। हर रोज आपको सवाल मिलेगा, सिर्फ आपको देखते रहना है, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से, सिर्फ देखते रहिए सवाल को। सवाल नंबर आइएगा 9 पर। 9 पर आइए, 9 को समझिए। सवाल नंबर 9 कहता है एक कोई काम 15 दिन में पूरा कर सकता है, एक कोई काम 15 दिन में हो गया, बी उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन लिख दिए। यदि वह दोनों 4 दिन तक काम करे, वह दोनों 4 दिन तक काम करे, तो 4 दिन काम करेगा तो कहता है शेष कार्य बच गया, तो पूरे कार्य का कितना भाग बचेगा। तो ऐसे भी बना सकते, डायरेक्ट भी बना सकते, एक दिन में 1/15, और ये 4 दिन काम करता है, 4 से गुना कर लेते हैं, 4 से गुना कर लेते हैं, एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, 4 से गुना हो गया। अब यहाँ पर 15 बार में काट सकते हैं, यानी 7/15 काम आपका खत्म हो गया, 7/15 काम खत्म हो गया, तो शेष आपका बच गया कितना, तो शेष कार्य आपका बच गया, आपका यहाँ 8/15 बच जाएगा। यही उत्तर आंसर होगा। या आप ऐसे बना सकते हैं, लघुत्तम सामर्थ्यक आपका 60 हो जाएगा, ये 4 बार में कटेगा, ये 3 बार में। कहता है 4 दिन काम किया, एक दिन में 4 टका, यहाँ ये 3 टका कमाता है, 4 दिन काम किया, एक दिन में 7 रुपया, 4 दिन में काम होगा 28 रुपया, 28 रुपया हो गया। तो शेष बचा कितना, तो शेष बचा यहाँ पर घटा सकते हैं, तो घटाइए, 10 में से 8 गया 2, अब यहाँ बच गया कितना 5, 5 में से 2 गया 3, यानी 32 शेष काम बचा है। तो कहता है सवाल यहाँ पर कि 4 दिन काम करे, उसके बाद शेष बचा कार्य, पूरे कार्य का कितना भाग है, तो शेष बचा यह है, पूरे कार्य का कितना भाग है, तो पूरे कार्य 60 है, का कितना भाग है, तो भाग हम कर लेते हैं, तो भाग कर लेते हैं, इसको 32 से ले लेते हैं। पूरे कार्य का कितना भाग है, बस इसको कटाना है, पूरे कार्य का कितना भाग है, इसको कटा लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसको कटाएंगे 4 से, तो 4 से कटाएंगे तो 8 बार कटेगा, 4 से कटेगा 15, तो पूरे कार्य का, अच्छा पूरे कार्य का भाग पूछता है ना, यहाँ उल्टा लिखा गया, पूरे कार्य का कितना भाग है, तो पूरे कार्य का यह भाग कितना है, यह 32 पूरे कार्य का, जिसमें का लगा रहे वो नीचे जाता है, इसको कटा सकते हैं 8 बार में, इसको कटा सकते हैं 15 बार में, यानी पूरे कार्य का 8/15 भाग है। यह आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी, जो आपकी इच्छा हो वो काम कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 10 पर आइए, 10 को देखिए आप। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 देखिए ध्यान से, 10 पे आते हैं, सिर्फ देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 10 यहाँ पर कहता है 50 लड़की तथा 70 लड़के पिकनिक पर जाना था, यानी 50 को लड़की है और 70 लड़के पिकनिक पर जाना था, ये लिख दिए, पिकनिक पर जाना था। लड़कियों का केवल 40% और लड़के का 60% पिकनिक पर गया, तो लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर नहीं गया, तो इसका 40% गया तो नहीं गया कितना 60, इसका यहाँ पर 60 गया तो नहीं गया कितना 40, तो नहीं इतना आदमी गया, तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए कितना आदमी नहीं गया, बटा 100% के लिए जाएगा। इसका मतलब ये 30 को लड़की नहीं गया, और यहाँ पर कितना लड़का नहीं, 28 लड़का नहीं गया, तो टोटल कितना नहीं गया, 58 नहीं गया। तो 58 नहीं गया, तो हमको पूछा जा रहा लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पर नहीं गए, तो 58 नहीं गया, तो नहीं गुना 100 और टोटल, तो टोटल तो 120 हो जाएगा, 120 से डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। बस इसको हल करके बताएंगे, लगभग 48% हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। सवाल नंबर 11 पर आइए, 11 पर आते हैं, 11 को बनाते हैं। सवाल नंबर 11 देखिए, सवाल नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान देना है। सवाल नंबर 11 पर आइएगा। 11 नंबर कहता है एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां का अनुपात 3:2 है। एक कॉलेज में लड़के हैं और लड़की का अनुपात 3:2 है, 3:2 कर लिए। अगर 3:2 को आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये 300 और 200 भी हो सकता है, 3000 2000 भी हो सकता है, 3 लाख 2 लाख भी हो सकता है, 3 करोड़ 2 करोड़ भी हो सकता है, आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा दिए। अब उसके बाद बोलता है 20% लड़के और 25% लड़कियां व्यस्क है, तो 20% लड़के और 25% लड़कियां, यह व्यस्क के श्रेणी में आया, तो हमको कहता है कि अव्यस्क कितने प्रतिशत है, अव्यस्क इसमें जोड़ लीजिएगा, अव्यस्क कितना है, तो 20% व्यस्क है, तो अव्यस्क 80 होगा। अब यहाँ पर है 25% व्यस्क है, तो 75% अव्यस्क होगा। बस इसको हल करना है, तो हल करेंगे तो ये 0 खत्म हो जाएगा, तो 240 अव्यस्क होगा, ये 0 खत्म हो जाएगा, ये 150 अव्यस्क होगा। तो कितने अव्यस्क हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा तो 390 अव्यस्क हो गया। तो हमको कहता है कितना प्रतिशत बनाना, तो अव्यस्क गुना 100 बटा कुल 3 2 500 हो जाएगा, 500 से डिवाइड करेंगे 78%, यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा।
78%। बस जो न्यू स्टूडेंट है, जो नहीं पढ़े हुए हैं, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ देखते रहिए, समझ में आ जाएगा आपको। अगला सवाल आइएगा, सवाल नंबर 12 पर आइए। 12 पर आते हैं, सवाल नंबर 12 पर आइए। सवाल नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान देना है। सवाल नंबर 12 यहां पर कहता है, किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे जिनमें से कुल 62%, एक को 62% मत मिला, एक को 62% मत मिला, तो दूसरे अपने मन से 38 कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर दोनों मिलाकर 100 पुरता है। तो एक को 70 तो दूसरा को 30 अपने मन से लिखते हैं, एक को 60 तो दूसरा को 40 लिख सकते हैं, ये कला होना चाहिए। अब उसके बाद कहा था 144 मतों के अधिकता से जीत गया, तो यहाँ पर तो जीतेगा, पक्का जीतेगा, क्योंकि ये 62 लाया, ये 38 लाया, तो कितना से जीता, यहाँ 144 वोट से जीता, यहाँ कितने वोट से जीता, 72 में से 38 घटा लिए, तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, यानी 24 मतों से 24% मतों से जीत गया, इसलिए 24 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हमको पूछता कुल मतों की संख्या क्या है, जिसका वैल्यू रहता है उससे भाग करते हैं और जिसको पता करना पड़ता है उससे गुना करते हैं। तो हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर कुल मतों की संख्या क्या है, कुल मतों 100 पर निकलता है, 100 पर आप निकाल लीजिए, 100 पर निकाल लीजिए, आपका आंसर है। इसको 6 बार में काट सकते हैं, तो 6 गुना 100 यानी 600 आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा, 600 उत्तर होगा। सवाल नंबर आइएगा 13 पर आइए, 13 को बनाते हैं। सवाल नंबर 13 देखिए, सवाल नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान देना है। सवाल नंबर 13 कहता है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, ए और बी, हम 2 प्रत्याशी ले लिए। अब उसमें से 62% मत प्राप्त किए, एक ने 62, दूसरा 38, फटाफट कर देंगे, एक ने 62 तो दूसरा ने 38 हमने लिख दिया। उसके बाद कहता है, और 288 मतों, यहाँ 288 मतों से अधिकता से जीता, यानी 288 अधिक लाया, तो 288 अधिक लाया, तो यहाँ अधिक कितना, 24, तो जिसका वैल्यू उससे भाग करते हैं। तो हमको कहता है कि विजयी प्रत्याशी ने कितना मत प्राप्त किया, तो विजय तो 62 है, 62 है, तो 62 से आप गुना कर लीजिएगा, तो विजय प्रत्याशी की संख्या 744 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा, हल करके बताइएगा कि आपका आंसर 744 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस उसको हल करना है, आपका आंसर 744 हो जाएगा। सवाल नंबर आइएगा, सवाल नंबर 14 पर आइए। 14 को देखिए, 14 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान देना है। सवाल नंबर 14 देखिए, सवाल नंबर 14 यहाँ पर कहता है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। आपको परीक्षा पास करनी है तो 40% अंक लाना पड़ेगा, तो 40% में आप पास हो जाएंगे, तो 40% में यहाँ पास बोले। उसके बाद फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर कहता है कि एक छात्र ने 178 नंबर लाया और 22 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 22 नंबर और लाता तो पास हो जाता, यानी पास होने के लिए 200 नंबर चाहिए। तो पास होने के लिए 200 नंबर चाहिए और प्रतिशत में 40% चाहिए, तो दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो जिसका वैल्यू रहता है उससे डिवाइड करते हैं और जिसको पता करना पड़ता है उसको गुना करते हैं। कुल प्राप्तों उनकी संख्या 100 पर निकलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, इसको 5 बार में काट सकते हैं, 500 आंसर हो गया, ये उत्तर होगा 500, ये आंसर हो जाएगा 500। चलिए सवाल नंबर आइएगा, सवाल नंबर 15 पर आइए। 15 को आते हैं, 15 को बनाते हैं। सवाल नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान देना है। सवाल नंबर 15 पर आएंगे। 15 यहाँ पर कहता है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% की आवश्यकता होती है, यानी पास होना है तो 36% में पास हो जाएगा, यानी पास होने के लिए 36% नंबर चाहिए। उसका एक छात्र ने 20% नंबर प्राप्त किया, यानी 20% नंबर प्राप्त किया, मतलब कि 16% कम प्राप्त किया, वो फेल हो जाएगा। तो 20% नंबर प्राप्त किया और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। तो यहाँ 12 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया, तो यहाँ कितने नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया, तो आप बोलेंगे 16% से, जिसका वैल्यू उससे भाग और टोटल 100 पर होता है। 100 से गुना कर लिए, 4 तिया 12, 4 चौक 16, इसको 25 बार में काट सकते हैं, तो टोटल पूर्णांक आपका 75 होगा, यही आंसर होगा 75। समझ में आ गया, 75 आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, 75 आपका आंसर बन जाएगा, यही आंसर हो गया। सवाल नंबर 16 पर आइएगा। सवाल नंबर 16 का आता है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त होना चाहिए था, यानी 33% में वो पास हो जाएगा, लेकिन एक लड़का ने लाया, उसे कुल 25% अंक प्राप्त हुआ, यानी कि 25% अंक प्राप्त हुआ, यानी कि पास नहीं हुआ, फेल हो गया ये, यानी कि ये 25% में तो फेल होगा, तो फेल कितना प्रतिशत से हो गया, 6% से फेल हो गया, तो यहाँ पर 6% फेल हम कर लिए। उसके बाद फिर कहा था 40 अंकों से फेल हो गया, तो 6% से फेल हो गया, मतलब 40 अंकों से फेल हो गया, तो 40/6 कर लेते हैं। हमको पूछता है कि कुल अंकों की संख्या, कुल 100 पर निकलता है, 100 पर आप निकाल लीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। इसी को हल करना है, आपका आंसर बनेगा, इसको काटिएगा 3 बार में, इसको काटिएगा 20 बार में, बस उल्टा लिख लिए,
उल्टा हो गया, देखिएगा ध्यान से। फिर से एक बार इसको हम हल कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको हल करते हैं। सवाल कहता है एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए, तो 33% में यह पास हो जाएगा और उसने कुल 25% नंबर लाया, 8% हो जाएगा ना, 25% लाया, तो यहाँ पर आपका कितना 5% कम है और 3% उधर है, तो 5 से कितना 8% कम लाया, तो 8% के कारण 40 नंबर वो कम लाया, तो 40/8 कर लिए, टोटल 100 पर निकलता है, तो इसको 500 लिख सकते हैं, यही आंसर हो गया 500। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, 500 ये उत्तर हो जाएगा, 500 आंसर हो गया। सवाल नंबर 17 पर आइएगा। सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल नंबर 17 बोलता है, इसका आंसर आप सभी बताएंगे कि आंसर क्या आता है। इसको सेम सवाल है, इसका आंसर आप सभी को देना है कि आंसर क्या निकलता है। सवाल नंबर 18 पर हम आते हैं। 18 में कहा था एक परीक्षार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए और 6 अंकों से फेल हो गया, अन्य परीक्षार्थी ने 40% नंबर लाया, अन्य परीक्षार्थी ने 40% नंबर लाया। अच्छा, ये दूसरा है, 17 को हम बना लेते हैं, ये दूसरा सब टाइप का सवाल है। सवाल कहता है एक विद्यार्थी ने 20% नंबर लाया और वह 30 अंकों से फेल हो गया, यानी 30 अंक से फेल हो गया, 20% में वो फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया। और एक अन्य विद्यार्थी 32% नंबर लाया और वह आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक ज़्यादा आया, यानी ये वो पास हो गया। तो इस तरह का जब भी सवाल रहेगा याद रखना, फेल और पास रहेगा तो ये जुटेगा, यानी 72 नंबर आ गया, और जब तक ये आप रहेंगे और इसका अंतर बनता है, इसको याद रखना है। तो अंतर बनता है प्रतिशत का, और फेल और पास उल्टा रहेगा तो जुटेगा। तो यहाँ अंतर कितने 12 हो गया, 12 से डिवाइड कर लिए। टोटल पूर्णांक 100 पर होता है, तो 100 पर निकाल लिए, तो ये 600 आंसर हो गया, ये उत्तर होगा 600, बस और कुछ नहीं करना, 600 उत्तर हो गया। चलिए सवाल आते हैं, सवाल नंबर 18 को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 18 पर आता है, सेम सवाल था, सवाल नंबर 18 पर आइए। 18 यहाँ पर कहता है, 18 यहाँ कहता है कि एक परीक्षा के में प्रत्याशी 30% नंबर लाया, एक ने 30% नंबर लाया और 6 नंबर से ये फेल हो गया, 6 नंबर से ये फेल हो गया। और एक अन्य विद्यार्थी 40% नंबर लाया और वह आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 नंबर ज़्यादा लाए, मतलब पास हो गया। अभी बोले फेल और पास को जोड़ना है और इस दोनों का अंतर लेना 10 है, तो 10 से डिवाइड कर लिए, तो आंसर पूछता कुल प्राप्तांक यहाँ पर है 100 पर, हम पहले निकाल लेते हैं। 100 पर निकालते हैं, मतलब 120 नंबर का पूर्णांक था, ये पूर्णांक पता हो गया कि अगर पूर्णांक चाहिए तो 120 नंबर का होना चाहिए, लेकिन हमको कहा था पूर्णांक ही पूछ रहा है ना, हाँ, तो अधिकतम अंक पूछ रहा है, तो 120 से आंसर होगा और कुछ करना नहीं, 120 हो गया। चलिए सवाल नंबर हम आते हैं 19 पर। 19 भी सेम सवाल है, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान देना इसको। सवाल नंबर 19 कहता है कि एक परीक्षार्थी ने 30% नंबर प्राप्त किया, 30% नंबर प्राप्त किया और वह 25 अंकों से फेल हो गया, 25 अंक से यह फेल हो गया। और दूसरा परीक्षार्थी ने यहाँ पर उसी 40% नंबर लाया, 40% नंबर लाने के बाद और 25 नंबर अधिक प्राप्त किया, मतलब 25 नंबर वो पास हो गए। 25 50 होगा, पहले कर लिए। इस दोनों का अंतर 10 होता है, 10 से डिवाइड कर लिए और 100 में हम पूर्णांक निकाल सकते हैं, यानी 500 नंबर का हो गया। 500 नंबर का हम एग्जाम दिए थे, ये पूर्णांक निकल गया। लेकिन आपको पूर्णांक इसमें नहीं पूछता है, कहता है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे, यानी पास करवाना है। तो पास करवाना दोनों में से किसी एक लड़का को ले लीजिए, 500 नंबर है का यह पूर्णांक है, एग्जाम दिला दीजिए, तो 30% नंबर लाया, लेकिन वो 25 नंबर से फेल हो गया, 25 नंबर उसको दे दिया, मतलब पास हो जाएगा। ये 0 0 खत्म हो जाएगा, ये आपका आ गया 150 प्लस 25 यानी 175, 175 में पास हो जाएगा। लेकिन प्रतिशत चाहिए, तो प्रतिशत बनाने के लिए 175 गुना 100 और पूर्णांक जितना करा तो उसे डिवाइड कर लेते हैं। ये 0 खत्म हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 25, यानी 35% लाएगा तो वो पास कर जाएगा, यही पास का प्रतिशत हो जाएगा। ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 20 पर आइए, 20 को देखिए। सवाल नंबर 20 कहा था, क्या है ध्यान देना है। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 कहता है कि आमिर ने अपनी आय का 20% परिवार पर खर्च कर लिया। आमिर है 20% परिवार पर खर्च कर लिया, तो बचाया कितना 80। उसका शेष आय का 50% चिकित्सा पर, 50% चिकित्सा पर खर्च कर लिया, तो बचा कितना 50। स्टूडेंट गलती क्या करता है, इसमें 50 कर लेता, 30 यहाँ लिख देता, नहीं 50 होना चाहिए। 50% चिकित्सा पर खर्च कर लिया और 50% बचाया, और शेष को बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर लिया, कोई बात नहीं। वह प्रति माह 800 रुपया की बचत करता, मतलब बचत किया 800 रुपये, इक्वल टू 800 कर लिए। तो उसकी आमदनी क्या है, आमदनी बताना। ये 0 कट गया। अब यहाँ पर आप इसको काट सकते हैं, 8 पंचे 40 हो गया, 140 दोनों
80 यानी 20 बार में कट जाएगा। x बार अब कितना निकलेगा 2000, ये उत्तर हो जाएगा 2000, ये आंसर हो गया 2000। सवाल अगर आपका आता है 21 नंबर, आइएगा 21 नंबर देखिए। सवाल में 21 यहाँ पर कहता है कि किसी भिन्न, कोई भिन्न है तो भिन्न x बटा वाई तो होता है, भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि 115, और हर में कहा 8% की कमी 92 कर लिए, उसके बाद प्रतिशत बोला तो प्रतिशत लगा दिए, तब भिन्न प्राप्त होता है 15/16, 15/16 कर लिए। ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा तो यहाँ पर काट सकते हैं, यहाँ पर काटिए, आप काट सकते हैं। इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 या 15, इसको 23 बार में काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं। उसके बाद 23 चौके 4 चौके 16, x बटा वाई बराबर 3/4 होगा, ये उत्तर हो जाएगा 3/4, ये आंसर हो गया। अगला सवाल का आता है, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से होना चाहिए, इसको ठीक कर लिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या 100 ले लिए, 30% यानी 130 और 140, 40% अधिक है। उसके बाद कहता है तो यहां पर कहता है तो दूसरी से पहली का प्रतिशत क्या, दूसरी से पहली का प्रतिशत क्या, दूसरी से पहली का प्रतिशत, पहली का प्रतिशत दूसरी से, तो दूसरी से जिससे तुलना करें उसको नीचे डाल लिए, बस इसको हल कीजिए। हल करने के बाद जो आ जाएगा वही उत्तर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। इसको हल करना है, इसको हल कर सकते हैं, 50 बार में काट सकते हैं, इसको 7 बार में काट सकते हैं, यानी 650/7, जो पूरा देगा वही आंसर होगा, वही उत्तर होगा। इसको हल कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आइएगा। 23 का तो दो संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से हम सी ले लिए, तीसरी संख्या सी हो गए, तीसरी संख्या 100 मान लिए, 12.5% मतलब 112.5, 12.5% तथा 25% अधिक है, 125 हो गया, 25% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत, पहली संख्या, तो पहली संख्या मतलब 112, 112.5, पहली संख्या को, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी का 125 है, 125 दे दिए, कितना प्रतिशत है इसी को हल करना है। इसको काट सकते हैं, 25 चौके 25 पंचे, इसको काट सकते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और उसके 12, 5 दूना 10 हो गया, 25, ये हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 4 दूने 8 के 2, 10 के 0 बाकी 1, 4 दूने 8 1 9, ये हो गया 90%, बस ये उत्तर हो जाएगा 90%, ये आंसर बनेगा, ये उत्तर बनेगा 90%। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और जो नए चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए ट्रिक्स एंड ट्रिक्स से जय हिंद।